आधे टाइम में देंगे। इसमें सर मैं कर्नल दलाल, जनरल वीपी मलिक ने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया। 99 का जो कारगिल वॉर हुआ था उससे पहले वो कहते हैं कि फायर कैचर रडार जो है, व्हाट दिस रडार एक्चुअली डज इज इट वर्क्स आउट द रिवर्स ट्रेजेक्टरी ऑफ अ शेल फायर्ड फ्रॉम अ एनिमी आर्टिलरी पीस so that you can pinpoint the exact location of the enemy artillery so that you give counter fire and you can destroy the artillery। तो 97 में ये ऑलमोस्ट डन हो गया था प्रोजेक्ट। 98 में इंडिया ने पोखरण में टेस्ट किया, आर्म्स एम्बार्गो लग गया, इंडिया वेपन्स नहीं खरीद पाया। लेकिन 97 में हम खरीद सकते थे, क्यों नहीं खरीद पाए? कि डीआरडीओ बोला कि हम आपको इससे आधे रेट में यही चीज आपको बना के देंगे, सेम टाइप ऑफ रडार्स, और आधे टाइम में देंगे आपको। वो नहीं दे पाए। कम्स 99 कारगिल वॉर, और कहा जाता है 99 के कारगिल वॉर में अगर ये रडार हमारे पास होता तो हमारी बहुत सी कैजुअलिटीज बच जाती उस टाइम। और सर अल्टीमेटली आप देखिए ना, ट्रेजेडी 2003 में इंडिया ने अल्टीमेटली वो रडार्स खरीदे यूएसए से, उससे 2 गुना दाम में, जो 97 में उनको रेट मिल रहा था। नहीं, what to talk of, it's a comedy of Pankaj ji, what to talk of radar? Even we are purchasing trucks, you know, trucks from foreign producers. जी, what to talk of radar? बाजिया साहब, टाटा केस में भी टाटा I think had made a very good proposal that we can deliver you these things in house. Even army specific trucks we are not able to produce in India. एफिशिएंसी जो डीआरडीओ की है 100 में से 30% उन्होंने काम किया है, 70% अभी भी बाहर से आ रहा है। जी। हमारे पहले प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम साहब ने कहा था कि भाई 5-7 वर्ष में आप ऐसे करोगे 30 इधर कर दो और 70 बना लो। जी, लेकिन स्थिति वही की वही है कि वो 30% भी बड़ी 2012 में भी वही, ये इन्होंने 97 कुछ नहीं बना पाए। हम तो वैसे हम डीआरडीओ के पीछे पड़े हैं कि हमारे डिफेंस सर्कल में वो है कि हमारे को कोई अपनी इंटेलिजेंस देने की जरूरत नहीं है। आप डीआरडीओ की साइट पे जाएं, सारी की सारी उनके जो है साइट के ऊपर अवेलेबल है कि हमारी जो है आज प्रिपेयर्डनेस क्या है। ये तो जनरल वीके सिंह के पीछे वैसे ही पड़ गए थे। और जैसे मिस्टर पवन ने बताया था कि पंकज कि ये जो हमने स्कूट इसका नाम था पहले शूट एंड स्कूट गन्स, जी, जो रडार था वो इसके अपना बोफर्स के ऊपर अपलिफ्ट होना था कि जिस टाइम पे पाकिस्तानी जिन्होंने के M190 यूएसए की गन्स ली थी काउंटर टू आवर बोफर्स जी, तो जैसे ही वो फायर करती थी, अगर ये रडार उस टाइम पे हमारे पास होता तो पिन पॉइंट करके जो है वहीं पे उनको डिस्ट्रॉय कर सकते थे जी। परंतु जब हमने देखा कि कारगिल में हमारे 700-800 जवान शहीद हो गए और नंबर ऑफ कैजुअलिटी जो कि काफी बहुत हैवी कैजुअलिटी। अच्छा, दूसरा सर इसमें मैं कहना चाहूंगा, भारत सरकार 2007 में खुद एक अपनी पहला टाइम हुआ था ऐसा, उन्होंने एक इंडिपेंडेंट बोर्ड बनाया, कमेटी बनाई जो डीआरडीओ की परफॉर्मेंस को, कैपेबिलिटीज को और एबिलिटीज को रिव्यू करेगी। उसने खुद बड़ी डैमिंग रिपोर्ट दी और उस कमेटी ने जो इंप्रूवमेंट्स और जो सजेशंस दी थी वो आज तक इंप्लीमेंट ही नहीं हो पाई, करी नहीं गई। इनफैक्ट नोबडी इज इंटरेस्टेड। अच्छा, 10,000 करोड़ का बताया जाता है जी इनका बजट। वाजिया साहब, आई माइट नॉट बी अग्रीइंग विद यू, आई माइट बी रॉन्ग, बट आई मीन 10,000 करोड़ का इनका बजट बताया जाता है। 4,000 करोड़ डीआरडीओ और मांग रहा है इससे ऊपर एनुअल। ठीक है जी। उसके अलावा आप ये देखें, व्हाट आर दे डिलीवरिंग टुडे? Dental caps, medicines to fight dengue and malaria. I mean, what is really happening here? Lip salve. Lip salve. अच्छा, 7,900 एम्प्लॉयमेंट स्ट्रेंथ डीआरडीओ को बताई जाती है। विद इन लास्ट 3-4 ईयर्स उसमें से 1,700 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स जॉब छोड़ चुके हैं। मेरा ये मानना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में से अगर टैलेंट पूल का डिप्लीशन जब स्टार्ट हो जाता है इस तरह, तो दैट इज, आई मीन, राइटिंग इज ऑन द वॉल्स, दैट इज द डिमाइस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। अल्टीमेटली डीआरडीओ माइट एंड अप बिकमिंग अ डोडो ऑर्गेनाइजेशन। एक विशेषता और है डीआरडीओ की, एक विशेषता और है जी। अब कर्नल बलहारा साहब कहते हैं तो कि मैं इनके पीछे पड़ा, मैं पीछे नहीं पड़ा। मैं ये कहता हूँ कि इतनी विशेषता है कि किसी चीज को इतना देर कर देते हैं, एक तो उसकी कीमत इतनी बढ़ जाती है। जो आज 10 रुपए में बनेगी 20 साल में वो 50 रुपए में बनेगी। एक बात, जब तक वो और पुरानी
हो जाएगी, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, ऑब्सोलीट हो जाएगी। सारे तो हम जो डिले जो करते हैं, अब आप इसको देख लीजिए, आपके एमबीटी टैंक्स थे अर्जुन, कितना डिले किया, बिल्कुल बिल्कुल, वो पीछे ही रह गए, हम सबसे पीछे रह गए। दलाल साहब, मैं डीआरडीओ के पीछे नहीं हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारी रिक्वायरमेंट, जैसे हमारे पास द हाईएस्ट बैटलफील्ड सियाचिन है, और नीचे जो है सी में जाके हम श्रीलंका में भी लड़ाई लड़, तो हमारे पास इतनी तरह की टेरेन है कि हर एक वेपन सिस्टम हर एक के लिए, इसीलिए अगर हम देखें जो एक वेपन सिस्टम की ट्रायल में 2 से 3 साल लग जाते हैं, उसकी डिमांड प्लेस करने में, टेंडरिंग करने के लिए जो है और 2-3 साल लग जाते हैं। बाय द टाइम जो वेपन सिस्टम हमारे को डिलीवर किया जाता है वो जो है एनवायरनमेंट से जो है ऑब्सोलीट हो चुका है। तो इसलिए जो है हम जो है हमेशा 20 साल पीछे चलते रहेंगे। तो इन डेफिशिएंसीज की अगर मैं बात करूं, क्योंकि यू बोथ आर आर्मी पीपल, तो यू कैन थ्रो सम मोर लाइट ऑन इट। क्योंकि अगर मैं, जैसे हमने बात की 303 से, हम 7.62 से फिर हम इंसाज पे आए, और आज हम फिर से एक फ्रेश राइफल की तलाश कर रहे हैं, असॉल्ट वेपन की। तो उसके अलावा अगर हम बात करते हैं, एक 21st सेंचुरी का हम इन्फेंट्री मैन बनाएंगे जिसके पास एक मॉडर्न असॉल्ट राइफल होगी, विद इंटीग्रेटेड नाइट विजन डिवाइसेस होगा, हेलमेट माउंटेड इंफ्रारेड डिवाइसेस होंगे, जीपीएस से वो सुसज्जित होगा, बैलिस्टिक हेलमेट्स होंगे केवलार के। तो मतलब कर्नल साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक सपना है, ये सच्चाई है, ये नहीं, इसके ऊपर तो ये 10 साल से चल रहा है, फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर जी। अभी क्या है कि अगर हम एक सोल्जर, जो इन्फेंट्री की बात कर रहा हूँ जी, जो कि हमारे पास तकरीबन एवरेज 5 लाख के आसपास इन्फेंट्री सोल्जर्स है जी, आज के दिन 450 के आसपास है। तो एक इंसास, मतलब सोल्जर को प्रॉपरली लेटेस्ट इक्विपमेंट देने के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए की जरूरत है। जब हम उसको प्रोजेक्ट करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस को कि जी सिर्फ एक इन्फेंट्री सोल्जर को हमारे को जो है इक्विप करने के लिए तकरीबन 1200 करोड़ के आसपास की, वो कहते हैं कि इट्स टू बिग अमाउंट है, वो उसके लिए पैसा नहीं है। पर जो है बाकी जो है 2G स्कैम के लिए पैसा है हमारे पास, जो है सब चीजों के लिए, कॉमनवेल्थ स्टैंडर्ड्स के लिए, एंड देन देयर इज आल्सो इनफ मनी एंड फंड्स विद द मिनिस्ट्री टू गो इन फॉर 12 VVIP हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम ऑगस्टा वेस्टलैंड, वेयर अगेन अ ब्राइब ऑफ 350 करोड़ इज पेड। एटलीस्ट विल कम इनटू द सेकंड पार्ट ऑफ द डिबेट ऑन दिस इशू। तो दूसरा, अगर मैं और एक वेपन सिस्टम मेजर लेता हूं, जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसको हम तेजस बोलते हैं, it's been in the pipeline for so long. I mean, when is going to see the light of day? अगर आप इसमें मुझे आप ये बताएं, DRDO ने इसमें करा क्या है? इसमें इंजन कौन सी कंपनी का है? GE, जनरल इलेक्ट्रिक 404 इंजन टर्बोजेट, तो वो उनका है। एवियोनिक्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, हेड्स अप डिस्प्ले की बात करने, सिस्टम्स इंटीग्रेशन है, सब बाहर से हो रहा है, सब कुछ है। तो इंडिया का उसमें क्या है? क्या नहीं, हमारा शालीमार पेंट्स बाहर का पेंट और तेजस मेड इन इंडिया। हमें चाहिए कि हम अपनी जो इंडस्ट्री है उसको इसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए कहें, क्योंकि हम सीक्रेसी के नाम पर प्राइवेट सेक्टर अब हम कहते हैं सीक्रेसी जो है, हम कहते हैं सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है। अब कॉन्फिडेंस सीक्रेसी जो है, जब हम टेंडर मंगवाते हैं तब भी हम देते हैं, और टेंडर वाले को सारा पता रहता है जी, क्योंकि टेंडरिंग सिस्टम में हमें तो पता रहेगा ना, तो हमारी सीक्रेसी कहाँ गई? सीक्रेसी के नाम पर अगर हम अभी तक अपने मुल्क के ही पब्लिक सेक्टर को इसमें इन्वॉल्व कर पाते तो हम बहुत सी चीजें डेवलप कर सकते हैं। नहीं सर, प्राइवेट सेक्टर को कर सकते हैं। 1960s में और 70s में टाटा ने खुद ये ऑफर किया था कि हम जो है टैंक डेवलप करना चाहते हैं, आप हमें जो है परमिशन दीजिए, एंड वी विल डेवलप द टैंक। टाटा को तो गाड़ी की बहुत मुश्किल से मिली थी, क्योंकि शक्तिमान गाड़ी को हम जबलपुर में बनाना चाहते थे जी, क्योंकि हमारा ऑब्सेशन ये है कि हमारा एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है दलाल साहब, कि इंडिया में जो हमारा रक्षा उत्पादन कार्यक्रम है, वो रक्षा उत्पादन कार्यक्रम एक्चुअली हमारा जो है सुरक्षा से हमने जोड़ रखा, उसको उद्योग से, इंडस्ट्रियलाइजेशन से नहीं जोड़ रखा। अगर जिस तरह से अमेरिका में है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, अगर उस तरह से हम इंडिपेंडेंट कॉर्पोरेशंस और प्रोडक्शन यूनिट्स डेवलप करते, प्रोडक्शन कॉर्पोरेशंस डेवलप करते, कोई एयरक्राफ्ट बना रही है, कोई टैंक बना रही है, मैं कर्नल बलहारा, मैं एक और ऐसे ही मेजर R&D कहीं ज्यादा डेवलप होती, लेकिन हम उसको सप्रेस करके रखा हमने और पब्लिक सेक्टर में रखा,
कर्नल बलहारा में एक और मेजर वेपन सिस्टम जिसका अर्जुन हम सुनते आ रहे हैं, जब मिसेस इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम ये प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल मिला था कि हमें एक मेजर मेन बैटल टैंक अपने फोर्सेस के लिए डेवलप करना है। अब वो मेरे ख्याल से उसका इंडक्शन शुरू हुआ है, द फर्स्ट रेजिमेंट्स ऑफ एमबीटी क्या पोजीशन है। लेकिन सर सर एक सेकंड, मेरा इसमें सिर्फ ये कहना, मैं ये समझना चाह रहा हूँ वाजिया साहब कि अगर उसमें भी मैं कहूं डीआरडीओ ने कुछ डिलीवर किया है, कुछ बनाया है, तो क्या किया है? अर्जुन में है क्या? इनका इंजन इनका जर्मनी का है, इसका बेसिक डिजाइन जो जर्मनी का फेमस लेपर्ड 2 टैंक है उसके ऊपर है, इसकी थर्मल और इंफ्रारेड जो साइट्स है, नाइट विजन जो है इसका, इवन फिन स्टेबलाइज सेबॉट राउंड्स इनके बाहर से आते सारे बाहर के हैं। तो मतलब डीआरडीओ क्लेम कर रहा है, डीआरडीओ का जो है, डीआरडीओ सिर्फ इसमें ये क्लेम करता है कि हमने इसका आर्मर बनाया है जिसको कंचन आर्मर बोलते हैं, दैट इज इंडिजीनियस आर्मर। सर व्हाट इज सो कॉम्प्लिकेटेड? इट्स मेटलर्जी बेसिकली। देखिए अगर आप कहीं ना कहीं देखे जाए तो हमारे कंचन आर्मर इज सैंडविच आर्मर, राइट है, जो हमारा HE-80 राउंड है उसको डिफ्लेक्ट करने के लिए, क्योंकि जैसे ही मीडियम चेंज होता है, जैसे है बीच में पहले स्टील लग गया, बीच में प्लास्टिक, मोर डेंसिटी एंड लाइट डेंसिटी मीडियम, उससे जो है प्रोजेक्टाइल अपना जो है रिबाउंड हो जाएगा, एक्शन चेंज कर एंड प्रोबेबली दे गॉट सम रिएक्टिव आर्मर इन बिटवीन। नहीं, डीआरडीओ ने जो ये टैंक है, जो हमने जो एमबीटी का जनरली वेट होता है 45 टन, ये जो हमारे को जो अर्जुन टैंक बना है 55 टन, जो कि हमारे पास उसको उठाने के लिए ट्रेलर नहीं है अभी जी, है रेलवे के पास जो है वैगन्स नहीं है। एक बार ये ट्रायल किया था फ्रॉम हिसार टू सूरतगढ़, तो जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म थे सारे तोड़ते हुए निकल गया, क्योंकि इंजन वाला चलता रहा और ये जो है जो हमारे फ्लैट्स बोलते हैं उससे 2 फुट बाहर निकला। It could not be transported। देखो दैट इज अ लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो आर्मी को और अपनी रेलवेज को अल्टीमेटली कहीं ना कहीं डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि वेटेज इटसेल्फ, क्योंकि जो इसका इंजन है दैट इज ऑफ अराउंड 1450 हॉर्स पावर, दैट इज गुड इनफ, बिकॉज M1A2 एब्राम्स जो यूएसए यूज कर रहा है दैट इज ऑफ अराउंड 60 टन्स, ठीक है, और इस इंजन इज ऑलमोस्ट अराउंड द सेम पावर, सो मोबिलिटी पावर टू वेट रेशियो इज नॉट सच अ बिग इशू। But the only point that I really want to concentrate on right now is what is DRDO doing. अगर मैं माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स की बात करता हूँ, and I think that was a big goof up by Indian government. आपके आर्मी ने कर्नल बलहारा माउंटेन स्ट्राइक कॉप्स का कितनी बार डिमांड किया है, एंड एवरी टाइम मतलब ये प्रपोजल गवर्नमेंट क्यों शूट डाउन करती है? इसकी हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो soon after 1962 war जी there was a committee, Henderson Brook committee. Henderson Brook committee pointed out 2 major things. One, India should immediately develop mountain divisions. They suggested at least 11 mountain divisions are required to border the China. And secondly, they said that India should go for substantial equipment. और बाजिया साहब अगर मैं गलत नहीं और हम बाजिया साहब एक मिनट, बाजिया साहब अगर मैं गलत नहीं हूं, जहां तक मुझे पता है हेंडरसन ब्रुक्स कमेटी की रिपोर्ट आज तक पब्लिश नहीं हुई है, इट इज स्टिल अंडर द रैप बिकॉज़ इट इज डैमिंग द मतलब द गवर्नमेंट्स एंड द फोर्सेस सो मच। आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और हम आज तक पब्लिश नहीं हुई है वो, हम उसकी बात कह करके कहां पर तो हम माउंटेन कोर बना रहे हैं।